बच्चों में ज्ञात करना है 1/3 पावर 3 और उसकी पावर 7 है। अब ये बटे में जो होता है ये हमें काफी तंग करता है। अगर इसे करना ही था तो ये भी तो दे सकता था 3 पावर 3 उसकी पावर 7। कितना आसान नहीं दिखता, मगर उस मूर्ख ने हमें बटे में दे दिया, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मगर बच्चों ये मुश्किल नहीं है, मैथ इज अ मेथड। आप मेथड को सीखिए, हर सवाल पर लगा दो उसे। यहां पर क्या बच्चों, जैसे मैं इसे क्या लिखूंगा, यहां पर मैं इसे 1/3 और उसकी पावर 3 ऐसे कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं बच्चों, यहां पर 1/3 की पावर 3 है जो, तो मैं 1 की पावर 3/3 की पावर 3 भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों 1 की पावर आप कुछ भी लिख दो उसका आंसर एक ही आएगा। तो 1 को मैं 1 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। फिर मैंने 3 ही क्यों लिखा, यह भी क्वेश्चन है। तो बच्चों 3 इसलिए लिखा क्योंकि नीचे 3 है। अब इस 3 के लिखने से मुझे फायदा क्या होगा, फायदा ये हो गया बच्चों कि यहां पर 1/3 की पावर कितनी हो गई, पूरी की पावर 3 हो गई, जो यहां पर मैंने लिख दी। अब बच्चों इसका आंसर मैंने क्या लिखा, 1/3 की पावर 3। अब इसकी पावर मैं क्या कर दूं, 7। तो अब इससे फायदा क्या होगा बच्चों, इससे यह फायदा है कि अगर मान लो मैं इस 1/3 को क्या मान लू, 1/3 को मैं क्या मान लू, a मान लू, और इसे m मान लू, और फिर इस ब्रैकेट के ऊपर जो ये है, क्योंकि ये अलग है तो इसे n मान लू। तो ये क्या हो गया बच्चों, a की पावर m और उसकी पावर n। अगर ऐसे होता है तो हमें क्या करना होता है, m जो पावर है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। अब बच्चों ये हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसका आंसर ये होता है। तो इसीलिए बच्चों क्या होगा, 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 है, तो a क्या है, यहां पर 1/3 है और उसकी पावर 3 गुणा 7 हो गई। तो इसका मतलब बच्चों 1/3 की पावर कितनी हो गई, 3 की 7 से गुणा, 3 से 21। तो यहां पर बच्चों अब 21 पावर, यानी कि मैं 3 को 21 बार गुणा करूं तब आंसर निकालूं, ये हमारा पर्पज नहीं है यहां पर, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।